जी दोस्तों, आपका राजनीति टॉक के चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जब भारत किसी देश को करोड़ों रुपए देता है तो लोग बोलते हैं कि अपने यहां तो गरीबी कम नहीं हो रही भाई, और बाहर ये पैसे बांट रहे हैं। मतलब अपने यहां खाने के लिए है नहीं और बाहर भाई तुम खुला करो घी खाओ। तो ये बात है, पर सच क्या है? भारत किन किन देशों को पैसा देता है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और वो क्यों देता है, क्या जरूरत आई पड़ी है कि उनको बाकी देशों को पैसा देना पड़ रहा है, इस बारे में हमें पूरी डिटेल जाननी है। और वो ऐसा कौन सी विदेश नीति के तहत करता है या क्या उसकी डिप्लोमेसी है, ये चीज जानेंगे हम इस पूरी वीडियो में। तो देखते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिए और नॉलेज की चीजें, और वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो भारत की जो विदेश नीति है उसमें ये एक ऐसा विदेश नीति का तरीका मीन्स डिप्लोमेसी है, कूटनीति है कि वो अपने पड़ोसी को प्राथमिकता देता है। अब वो प्राथमिकता क्यों देता है? क्योंकि बेसिकली वो प्राथमिकता इसलिए क्यों देता है? क्या वो पड़ोसियों को ताकतवर बनाना चाहता है? जी हाँ, वो चाहता है कि हमारे पड़ोसी ताकतवर रहे, क्योंकि उनका मतलब है कि भाई पड़ोसी ताकतवर तो होना ही चाहिए। और सबसे मेन कारण है कि जितने भी साउथ एशिया में जितने भी राज्य है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, उनमें आपसी में प्रतिस्पर्धा भी है। अब अभी इस टाइम पे भारत का सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट कौन है? चाइना और भारत में बराबर से प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। और इसकी वजह से चाइना भी हैवी इन्वेस्टमेंट करता रहता है। आपने पाकिस्तान में सुनते ही हो कि चाइना हैवी इन्वेस्टमेंट करता है, उनके बॉर्डर बना रहा है, तरह तरह के काम कर रहा है, रियायत कर रहा है, तरह के कई स्ट्रक्चर के काम वो करता है। तो भारत को अपना प्रभुत्व बनाने के लिए, अपना बेसिकली अपने आप को दिखाने के लिए उसको देना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर चाइना ही सारे इन्वेस्टमेंट करेगा तो बाकी जितने भी कंट्री का उनका झुकाव चाइना की तरफ जाएगा और इंडिया से दुश्मनी इसकी होगी। और ज्यादा पड़ोसियों को दुश्मनी बनाना भी एक देश की हित के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए खतरा हो सकता है। यह सबसे बड़ी बात है। अब सवाल यह है कि भारत हमारा किन किन देशों को पैसा देता है, क्या उन कौन से देशों को पैसा देता है और क्यों देता है, और किस किस चीजों में मतलब उनके पैसे लगे हैं, और किस किस चीज मतलब हर देशों को पैसा देने का उनका एक अलग उद्देश्य है, मोटिव है। तो जानते हैं। सबसे पहले अभी हम बात लेते हैं बांग्लादेश की, क्योंकि इस बार बांग्लादेश में जब हिंदुओं को जलाया गया था तो बजट में 60 करोड़ रुपए दिए थे, तो विपक्ष ने और जनता ने काफी विद्रोह किया था। तो अब ये बात सही भी है, पर अगर विदेश नीति के तहत देखें तो इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं। बांग्लादेश की मदद करता है वहां की संरचना होने में, वहां की संपर्क सीमा के साथ संपर्क स्टार्ट होने, क्योंकि बांग्लादेश, गंगा नदी बांग्लादेश की खाड़ी में ही, बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है, और सीमा परियोजना है ताकि एक सीमा दूसरे से मिलकर आपस में मेल मिलाप हो पाए, और तथा वहां के कुछ थोड़े बहुत विकास अनुदान, क्योंकि वहां अभी भी रिसेंटली में सरकार गिरी थी, तो इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक वीकर ज्यादा हुआ था बांग्लादेश हमारा। अब नेपाल की किस प्रकार वो हेल्प करता है? नेपाल की भारत करता है जल विद्युत में, क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, तो उसकी जल विद्युत बनाने में हेल्प करता है। और नेपाल में भूकंप आते ही रहते हैं, भूकंप नेपाल में आते हैं, क्योंकि नेपाल के अगर घर देखोगे उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे टाइप का होता है, तो वो उसके भूकंप राहत कार्य के लिए वो पैसा देता, सड़क निर्माण देता। अभी आपने देखा था नेपाल में क्राइसिस आ गई थी, वहां की आम पब्लिक ने पूरा का पूरा हो हल्ला मचा दिया था, सरकार के विरुद्ध कार्य किया था, कितना हैवी नुकसान हुआ था उनकी अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स का। तो उसके बीच में भी भारत को अपने नेबरहुड के तहत, पड़ोसियों की मदद के तहत उसने भारत ने इसमें हेल्प की थी नेपाल सरकार की और नेपाल की, क्योंकि भाई पूरा का पूरा इकोनॉमिक, क्योंकि खूब बसें जली थी, खूब कारें जली थी, और खूब मतलब अर्थव्यवस्था की जितनी भी मोस्टली चीजें उनको जला के फूक ही दिया गया था। अब भूटान की क्या हेल्प करता है? भूटान एक ऐसा राज्य है जहां अभी भी राजा चलते हैं, वहां पे कोई लोकतांत्रिक सरकार है नहीं, तो वहां पे पान बिजली योजना, मतलब
पानी से बिजली बनाने की योजना, जिससे भारत को क्या होगा, इससे भारत का एक फायदा है, इससे भारत को भी बिजली मिलती है, हेल्प होती है। भूटान से पान बिजली योजना की तहत भारत का भी इसमें फायदा होता है। श्रीलंका में जब अभी आर्थिक संकट आया था तो उसमें भारत ने श्रीलंका की अरबों डॉलर का मदद की थी और अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की तरफ भी श्रीलंका को पैसा मिलने के लिए भारत ने समर्थन इस बात का किया था। मालदीव की क्या मदद किया है भारत? मालदीव का जब जल संकट आया था और उसकी जो जल संकट की योजना में अवसंरचना परियोजना में भारत ने मदद की थी मालदीव की। अब अफगानिस्तान जो कहते हैं भारत का भी मित्र है और अच्छा मित्र है, उसका संसद भवन बनाने में, उसकी बांध परियोजनाएं में और उसकी हर प्रकार की मानवीय सहायता में भारत अफगानिस्तान की मदद करता है। म्यांमार, सीमा संपर्क और सुरक्षा सहयोग। अब भारत को इससे फायदा क्या है? भारत का फायदा नंबर 1, बॉर्डर सुरक्षा मजबूत होती है और व्यापार मार्ग खुलते हैं। भाई जाहि पैसा दिया है तो भाई वो झुक के ही रहेगा। चाइना का प्रभाव क्या होता है? एक तरफ से बैलेंस होता है कि भाई चाइना पैसा दे रहा है तो भाई वो शक्तिशाली बनेगा, लोग उसकी सुनेंगे, तो अगर वो पैसा देगा तो चाइना का प्रभाव बैलेंसिंग होगा। और जो हमारा क्षेत्रीय नेतृत्व, मतलब बेसिकली जो साउथ एशिया में हम सबसे आपको ताकतवर अपना एक नेतृत्व बनने में से राजा की भूमिका की छवि हमारी क्या होती है? मजबूत होती है कि भाई हम नेतृत्व कर रहे हैं आपका। ये पैसा एक तरह से बेसिकली डोनेशन नहीं है, ये भू राजनीतिक निवेश है। भू राजनीतिक निवेश में आपस की कंट्री में मेल जो पिला के रखना होता है। अब क्या है कंट्रोवर्सी एंगल? क्या है इसका मतलब? किस बात की कंट्रोवर्सी है? पब्लिक का एक हिस्सा कहता है कि पहले अपना देश सुधारो, फिर बाद में आगे की कंट्री के बारे में, अपने नेबर के बारे में सोचो। भाई पहले अपना घर सुधारोगे कि पड़ोसी का घर बढ़ाओगे? तुम पड़ोसी को खाओ, पड़ोसी को तुम पनीर खिलाओ, खुद तुम सूखे चावल भी ना खा पा रहे हो। और दूसरा वही कहता है अगर पड़ोसी स्थिर नहीं रहेगा, बैलेंसिंग नहीं रहेगा, तो प्रॉब्लम भारत को ही होगी। और यही इस बात की असली डिबेट है और असली बहस इसी चीज की है। तो दोस्तों सवाल सिंपल है, भारत पैसा बांट रहा है, ये बात क्लियर है कि भाई वो दे रहा है, पर तो क्या वो अपनी पावर बिल्ड नहीं कर रहा है? वो अपनी शक्ति नहीं बढ़ा रहा है? साउथ एशिया में गेम सिर्फ बॉर्डर का नहीं है और अभी भी करंटली जितने ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ अब बॉर्डर का खेल नहीं हो गया है, ये बेसिकली अपना प्रभुत्व बनाने का खेल है। सबको अपना, भाई बॉर्डर की लड़ाई अब खत्म हो गई, सबको अपना प्रभाव जमाना है। ये जमीनी स्तर पे लोगों के स्तर से लेके नेशनल स्टेट की तरफ, राज्य की तरफ और देश के स्तर भी ये चीज है। तो ये बताइए आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखो कि आप इसका समर्थन करते हैं और विरोध करते हैं। ये बात कमेंट में लिखकर जरूर बताना मेरे को। तो जय बालाजी दोस्तों, और प्लीज मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। जय बालाजी।